हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसे किस तरीके से पहचानते हैं, इसकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, आपको सभी बताने वाले हैं। तो देखिए, इसकी पहचान देखते हैं। पहचान इसकी होती है मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम कहें एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के तौर राम घूम चुका था। देखिए यहाँ पर चुका था, तो यहाँ पर चुका था ये मेन वर्ब में लग कर आया यानी मेन वर्ब के साथ आया, तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो सीता आ गई थी या मैं कहूँ सीता आ चुकी थी। लोग घूम लिए थे या हम कहें कि लोग घूम चुके थे। मैंने किताब ले ली थी या मैं कहूँ मैं किताब ले चुका था। अब देखते हैं आगे। एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य होते हैं। इनमें ना तो नहीं का प्रयोग किया जाता है और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो वह वाक्य हमारे क्या होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर यानी इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड। हेड का मतलब हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज किया जाता है। हेड हेड चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, उनके साथ हेड का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हेड का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, तो इसमें थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। अब इन एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। राम जा चुका था, तो यहाँ पर वर्ब के साथ क्या लग कर आया, चुका था। तो हमने पहचान लिया कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम, राम लगा लिया। अब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हेड। हेड चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हेड का ही यूज करते हैं, तो यहाँ पर हेड लगाएंगे, हेड। अब हमारी मुख्य क्रिया क्या है, यानी मेन वर्ब क्या है हमारी, जाना। जाना हमारी मेन वर्ब है। जाना की क्या होती है, गो, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, थर्ड फॉर्म, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, फुल स्टॉप। ओके, अब देखते हैं आगे। वह खिलौने खरीद चुका था, तो वह हैड, वाई मीन्स खरीदना होता है, वॉट, क्या, खिलौने, द टॉयज। ओके, फुल स्टॉप। ही हैड वॉट द टॉयज। मैं एक पत्र लिख चुका था, तो आई had written a letter. Okay? नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या वाक्य होते हैं, नकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग किया जाता है, वह हमारे क्या होती है, नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इन्हें बनाते कैसे हैं। तो सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज करते हैं, प्लस नॉट लगाते हैं, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। हमने ऐसा पहले मैच कभी नहीं देखा, तो ये नेगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन इसमें नॉट का यूज नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कभी नहीं लगा होता है, और कभी नहीं के लिए हम हमेशा नेवर का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी, वी हमारा सब्जेक्ट है। और इसके बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हेड।
फिर हैड के बाद हमने जैसा कि आपको बताया कि नेगेटिव सेंटेंस हो तो वहां पर हम नॉट का यूज करते हैं, परंतु यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर कभी नहीं लगाया, तो यहाँ पर नेवर का यूज करेंगे। तो वी हैड नेवर। फिर हम क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो वर्ब हमारी क्या है? देखना। देखना हमारी वर्ब है, और देखना की सी होती है, और सी की हमारी थर्ड फॉर्म सीन होगी। तो यहाँ पर सीन। तो सच अ मैच। पहले तो बिफोर। ओके क्लियर। अब देखते हैं आगे। तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था। तो इसमें दो वाक्य जुड़े हैं, और मैंने आपको बताया था पहले एक ही वाक्य। तो आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर पहले शब्द यानी कंजैक्शन के रूप में आया पहले। ये पहले जो शब्द है वो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो यहाँ पर है तुम्हारे आने से पहले मैं घर जा चुका था। तो मैं घर जा चुका था, तो ये मैं घर नहीं जा चुका था। तो यहाँ पर है तो मैं घर नहीं जा चुका था, तो ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। तो इसे हम पहले बनाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। तो आई हैड, फिर नोट लगाएंगे, नोट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, गॉन टू होम। अब पहले लगा तो बिफोर लगाएंगे, लगाया। अब इससे जो बाकी ये वाला बचा, इसे हम किस में बनाएंगे? इसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तुम्हारे आने से पहले वह घर जा चुका था, तो इसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर यू कैन फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की टू टाइप्स होती हैं। एक तो टाइप्स होती है जो वाक्य होता है वह प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, और दूसरी टाइप्स होती है कि प्रश्नवाचक शब्द ही वाक्य के बीच में आए। तो फर्स्ट टाइप्स भी होगी और सेकंड टाइप्स भी होगी। देखिए फर्स्ट टाइप्स को हम कैसे, जैसे कि प्रश्नवाचक शब्द कोई सा भी है, जैसे क्या मेरे आने के बाद वह घर जा चुका था। तो क्या प्रश्नवाचक शब्द है और वाक्य के शुरू में आया, तो ये क्या है? हमारी फर्स्ट टाइप्स। इसमें देखते सीता ने सोने से पहले पत्र कब लिखी थी। तो यहाँ पर कब जो शब्द है प्रश्नवाचक शब्द है और है वाक्य के बीच में आया, तो ये हमारी सेकंड टाइप है। तो फर्स्ट टाइप किस तरीके से बनाते हैं और सेकंड टाइप किस तरीके से बनाते हैं। तो फर्स्ट टाइप्स जो प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होती है, तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होता है, तो यहाँ पर हम हैड से शुरू करेंगे। और इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया, तो प्रश्नवाचक शब्द की हम अंग्रेजी पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसका नाम ही है प्रश्नवाचक वाक्य। तो बनाते हैं, क्या मेरे आने के बाद वह घर जा चुका था। तो हम इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा किस वाक्य में काम पहले पूर्ण हुआ है। तो हम देखेंगे क्या मेरे आने के बाद, मतलब वह आ चुका है, उसके बाद वह घर जा चुका था। तो मतलब मैं पहले आया फिर उसके बाद वह गया, तो पहले काम पूर्ण कौन सा हुआ? पहले वाक्य में हुआ। देखिए हम आपको बताते हैं कि जिस वाक्य में पहले काम पूर्ण होता है उसे हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जिस वाक्य में बाद में काम पूर्ण होता है उसे हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर
क्या मेरे आने के बाद वह घर जा चुका था। तो क्या वह घर जा चुका था, हम इस तरीके से बनाएंगे, क्या वह घर जा चुका था। तो मतलब ये वाक्य का काम बाद में पूर्ण होता है, तो इसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो डिड क्यों लगाई, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, यहाँ पर क्या से शुरू हुआ है इसलिए। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है, तो यहाँ पर डिड लगा लिया। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा वह है यानी ही। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, मेन वर्ब हमारी क्या जा चुका था, तो यहाँ पर गो, कहाँ पर, घर, गो टू होम। फिर उसके बाद हम बाद की अंग्रेजी लगाएंगे आफ्टर। फिर जिस वाक्य का पहले काम पूर्ण होता है उसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो क्या, मेरे आने के बाद मतलब आई हैड कम। क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इससे पहले पत्र कब लिखी थी, तो यहाँ पर कब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया, तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लगाएंगे। और सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे किस वाक्य का कार्य पहले पूर्ण होता है, उसे हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। और जिस वाक्य का काम बाद में पूर्ण होता है उसे हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर है ने सोने से पहले पत्र कब लिखी थी, तो इसे हम बनाएंगे when had सीता written a letter she slept। क्वेश्चन मार्क।